आज बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी पॉपुलर एंटीबायोटिक है, बहुत यूज करी जाती है अपने देश में। उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। यूज क्या है, उसका डोज क्या है, क्या साइड इफेक्ट आते हैं, क्या दूसरी दवाइयों के साथ क्या उसके इंटरेक्शन होते हैं, इन सब विषयों पे जानकारी दूंगा। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, मतलब कि ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वायरस के खिलाफ नहीं काम करेगी। और दूसरे कोई प्रोटोजोवा है या कोई हेलमिंथेस है, उसके खिलाफ काम नहीं करती। तो ऐसे इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया से होते हैं उसके लिए ये दी जाती है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम निगेटिव हो, क्लैमाइडिया हो, माइकोप्लाज्मा हो, इन सब के खिलाफ भी काम करती है। ये काफ़ी अच्छी एक तरह की एंटीबायोटिक है। इसका जो एक्शन है, एक्शन ये है कि जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोक देती है। तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस ना होने से बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाएगा और वो डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करती है। अब इसका जो इंडिकेशन है कि कब दी जाती है, तो ज़्यादातर केस में रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, मतलब कि सांस से संबंधित जो बीमारियां, चाहे निमोनिया हो, गला खराब हो, फेरेंजाइटिस हो, टांसिलाइटिस हो, राइनाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, उन सब में दी जाती है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा ये टाइफाइड में, एंट्रिक फीवर में भी अच्छा काम करती है, और एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी दी जाती है। और एक इसका रोल आजकल ये भी है कि ये नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं टीबी की, अगर उसमें रेजिस्टेंस आ गया या कोई एटिपिकल ट्यूबरकुलोसिस का केस है, उस केस में भी एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। तो इसके ये 4-5 इंडिकेशन है। अब इसकी डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक ऐसी दवाई है जो ज़्यादा देर तक रहती है। टिश्यू पेनिट्रेशन इसका बहुत अच्छा है, इसकी जो हाफ लाइफ है बहुत अच्छी है। तो ये नॉर्मल जो एडल्ट की डोज होती है वो 500 मिलीग्राम ओटी है, दिन में सिर्फ एक ही टेबलेट चलती है 500 मिलीग्राम। और अलग अलग बीमारियों के हिसाब से इसका ड्यूरेशन रहता है। जैसे किसी को गला खराब है, निमोनिया, फेरेंजाइटिस, इन सब की दिक्कत है, तो 5 to 7 डेज का कोर्स है। लेकिन अगर किसी को एसटीडी के लिए दी जा रही है, जैसे कि यूरोथ्राइटिस के लिए दी जा रही है, गोनोकॉकल, तो सिंगल डोज ही सफिशियंट है। और जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है, टिपिकल ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो उसमें फिर महीनों दी जाती है। मोटे तौर पे जो जिस चीज़ के लिए यूज करी जाती है, ज़्यादातर गले में जो इन्फेक्शन, ऐसे मरीज जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, स्पेशली रिदम डिस्टर्बेंस जैसे है कि जिनमें पेस मेकर वगैरह लगा होगा, उनमें फिर ये नहीं दी जाएगी, उसमें ये कंट्राइंडिकेटेड रहेगी। ये सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वो भी ज़्यादातर केस में ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो वायरस है उसमें काम नहीं करती। जो पैरासाइट है, मलेरिया है, जो फंगस का इन्फेक्शन है, इसमें काम नहीं करती। और नॉन इन्फेक्शियस बीमारियों में ये एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं करती। ये एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में जानकारी थी।